हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं और इसमें अब हमारी नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये है a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी को याद करने का ऐसा तरीका है जैसे हमारे पास ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे पास दो टर्म्स थी, तो हम इसको किस तरह से लर्न करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जब दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर और फिर 2ab। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स हैं a b एंड c, तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर, फिर दो को एक साथ ले लिया ab, फिर bc ले लिया 2bc, फिर 2ca। तो ये इस तरह से हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम एक्सपेंशन करेंगे। हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, तो ये हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाली आइडेंटिटी से। a के प्लेस पर क्या है a के प्लेस पर है 2x, b के प्लेस पर है 3y एंड c के प्लेस पर है 4। ये हमें गिवन है। अब हमको पता है बिकॉज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देयरफॉर 2x प्लस 3y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर हमको सॉल्व करना है। तो a के सबसे पहले आएगा a स्क्वायर और a के प्लेस पर है हमारा 2x, तो 2x स्क्वायर, देन b स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर, देन c स्क्वायर, c के प्लेस पर है 4, देन 2ab, 2ab, a के प्लेस पर है 2x और b के प्लेस पर है 3y, 2bc 3y इंटू 4 प्लस 2ca, c और ये रहा a। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको। ये इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो 4 और x स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट रहेगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 और y स्क्वायर, ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 xy। देन ये नेक्स्ट टर्म है 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24 y। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारी 2 4 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये x। ये हो गया इसका एक्सपेंशन, ये हमारा आंसर है। अब हम और देखते हैं, जैसे हमारे पास ये जो आइडेंटिटी थी इसमें प्लस के लिए और एक माइनस के लिए अलग आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ ये जो हम 3 टर्म्स में आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, ये हमारे पास सिर्फ प्लस के लिए आइडेंटिटी है, माइनस के लिए अलग से आइडेंटिटी नहीं बनाई हुई है। तो हमें सिर्फ यही लर्न करनी है। और अगर हमारे पास बीच में कहीं माइनस आ जाता है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में दोनों जगह पर प्लस है, कहीं माइनस आ जाता है, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए अपन एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने 2x माइनस y प्लस 3z, ऐसे ले लेते हैं। होल स्क्वायर करना है इसका। तो अब देखो, इसको हम आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कैसे करेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है। a के प्लेस पर क्या है 2x, a के प्लेस पर है 2x, b के प्लेस पर y नहीं लेंगे, अब माइनस के साथ में ले लेंगे। b के प्लेस पर हम लेंगे माइनस y, c के प्लेस पर हम लेंगे 3z। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मीन्स ये माइनस वाई का स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स 3z होल स्क्वायर, देन 2ab चाहिए, 2
ए के प्लेस पर 2x और बी के प्लेस पर -y, 2bc बी के प्लेस पर -y एंड सी के प्लेस पर 3z एंड 2ca 3z एंड a 2x। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है। ये हो गया 4x², यहाँ रहेगा वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसीलिए ये y² हो गया। नेक्स्ट रहेगा 3 3 ज़ा 9 z², 3 का स्क्वायर 9 और z² एज इट इज़। ये प्लस माइनस माइनस तो ये टर्म माइनस में आएगी। 2 2 ज़ा 4 और xy 4xy। नेक्स्ट टर्म 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 6yz। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में कहीं माइनस का साइन नहीं है तो ये प्लस में ही रहेगी। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12xz। ये रह गया इसका एक्सपेंशन। अब हमने एक्सपेंशन सीख लिया, अब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास ये दे रखा है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मीन्स जो आइडेंटिटी हमारी है इसको हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो देखो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये है किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2x का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये देखो 9 है तो ये 9 3 का स्क्वायर होता है तो ये बन रहा है 3y²। ये बनेगा 16 होता है 4 का स्क्वायर तो 4z² प्लस अब यहाँ आना चाहिए 2ab तो 2a क्या है 2x और b क्या है 3y। तो देखें हम 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 तो ये हो गया 12xy बन गया। ये जो टर्म है ये भी हमें इसी तरीके से मिलनी चाहिए। 2bc b क्या है 3y और c क्या है 4z। लेकिन हमारे पास ये जो टर्म है ना नेगेटिव है तो या तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए या तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये और ये दोनों टर्म्स माइनस में आ रही हैं और दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ z है और यहाँ भी z है। इसका मतलब ये जो z वाली टर्म है ना ये आनी चाहिए नेगेटिव, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। c की जगह पे क्या है हमारा ये 4z माइनस में और ca। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे। ये 4z जो टर्म है ये तीनों जगह पे हर जगह पे माइनस में रहेगी। तो a के प्लेस पर यहाँ पर हमें दिख रहा है 2x, b के प्लेस पर है 3y और c के प्लेस पर है -4z। ठीक है, तो जब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, हमें गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। अब यहाँ पहले से ही हम ये देख लेते हैं कि माइनस किस किस टर्म में आ रहा है। ये और ये दोनों टर्म्स हैं ये माइनस की हैं और इन दोनों में x y z में से क्या कॉमन है, यहाँ x है और y है, यहाँ x है और z है, मतलब x दोनों में कॉमन है। तो जो x वाली टर्म है ना उसको नेगेटिव रखना है हमको। अब ये 2 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना, तो हम इसको 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं √2²। √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये 2 ही बनता है वापस। तो ये इसको हम लिखेंगे √2x होल स्क्वायर और यहाँ माइनस, क्योंकि हमें ये टर्म माइनस में लेनी है और होल स्क्वायर करने पर अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है y², ये है z। तो अब
8 है, फिर से 8 किसका स्क्वायर होता नहीं है। 8 को हम लिखते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर हमें 8 यहाँ करते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 8 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो जब हमें 8 का स्क्वायर चाहिए ना, तो ये तो पेयर में है, 2 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया, तो √8 होता है 2√2। यहाँ पे लिखेंगे हम 2√2 z और होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स इस तरह से सेट हो गई। अब ये लास्ट की 3 टर्म्स, इनको भी सेट करना है हमको। ये रहेगा, हमें बनाना है +2ab, तो 2a क्या है -√2x एंड b क्या है y। 2ab + 2bc, देखो इसको सॉल्व करके 2√2xy ये सेट हो गया। अब इसको सेट करना है, ये करना है हमको 2bc, 2b के प्लेस पर y एंड c के प्लेस पर क्या है हमारा ये 2√2z, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4√2, 4√2 है, yz है, ठीक है। लास्ट टर्म ये आना चाहिए 2ca, 2ca, तो c क्या है हमारा, c है ये 2√2z और a क्या है √2x, ठीक है। तो बिकॉज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c होल स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या है -√2x + y² + 2√2z होल स्क्वायर + 2 -√2x इंटू y + 2y 2√2z, ये लास्ट टर्म 2√2z -√2x = ये पूरा इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये बनेगा a + b + c का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर यहाँ पर सब जगह है -√2x, b के प्लेस पर y एंड c के प्लेस पर हमारे पास है 2√2z होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट। ये हमें गिवन है 16a² 4b² + 9c² -16ab + 12bc -24ac। अब इसके अंदर फिर से हमें देखना है कि माइनस किस किस टर्म में आ रहा है। माइनस आ रहा है एक तो यहाँ पर और एक इधर आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो मतलब a वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो आएगी नेगेटिव। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले तो ये बनेगा 4a का होल स्क्वायर और इस टर्म को नेगेटिव लेना है हमें। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन ये पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर ये 2b का होल स्क्वायर 3c² + 2ab, a क्या है -4a और b क्या है 2b + 2bc एंड + 2ca। तो b क्या है यहाँ पर 2b और c है 3c और 2ca, c के प्लेस पर 3a 3c एंड ये माइनस का 4a, ठीक है। तो बस हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू बता देंगे। बिकॉज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c होल स्क्वायर। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a के प्लेस पर हमारा क्या आना चाहिए -4a आएगा, b के प्लेस पर क्या है 2b है एंड c के प्लेस पर है 3c, ठीक है। तो देयरफॉर 16a² ये इस तरह से लिख सकते हैं हम 16a² + 4b²
प्लस 9c² माइनस 16ab 12bc एंड माइनस 24ac इज़ इक्वल्स टू, ए के प्लेस पर -4a प्लस 2b एंड प्लस 3c होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने ये पूरी आइडेंटिटी के यूज़ करके एक्सपेंशन भी सीख लिया और फैक्टराइजेशंस भी हमने कर लिए अच्छे से।